हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ अंतिम कंवर और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा क्लासेस। आज मैं आपको इंग्लिश की 3 जादुई वर्ड के बारे में बताने वाली हूँ, जो है अपने ए, एन और द। इसके ए, एन और द इन वर्ड को बोलते ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अपना आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ कहाँ कैसे होता है, किस किस कंडीशन में होता है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं कहूँ, जैसे मैं मार्केट गई और मैंने एक बिल्ली देखी, तो मैं क्या बोलूँगी? आई सा ए कैट। मैंने एक बिल्ली देखी। मैं क्या आई सा द कैट। अगर मैं कहूँ आई सा द कैट किस कंडीशन पे कहूँगी? अगर वो बिल्ली हमारे ही घर की हो या मैं उसको जानती हूँ, तो इसके लिए मैं कौन से आर्टिकल का यूज़ करूँगी? द का करूँगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने मार्केट में एक हाथी भी देखा, तो मैं क्या कहूँगी? आई सा एन एलिफेंट। तो आपने सोचा होगा कि जब मैंने केट बोला तो मैंने ए कैट क्यों बोला, और जब मैंने हाथी का बोला, एलिफेंट का बोला, तो मैंने एन एलिफेंट क्यों बोला, इसके अलावा मैंने द कैट भी क्यों बोला। तो ए एन द इनका यूज़ कैसे, कहाँ, किस किस कंडीशन पे होता है, ये फुल डिटेल्स बच्चों मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल बच्चों एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले आता है, या फिर ये कहूँ कि जो किसी नाउन के लिए आता है। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले अथवा जो जिसका यूज है वो सिर्फ नाउन के लिए ही होता है, वो अपना क्या होता है? आर्टिकल होता है। आर्टिकल है 3 आर्टिकल्स की मैं बात करने वाली हूँ, जो है अपना ए, एन और द। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करूं मैं, आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज है वो नाउन से पहले किया जाता है। सेंटेंस की हेल्प से मैं पूरा आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे इनका यूज है वो सेंटेंस में होता है, और कैसे हम पहचाने कि कौन से आर्टिकल का यूज हमें किस किस कंडीशन पर करना है। तो एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, रोहन इज अ बॉय। रोहन क्या है? एक लड़का है। रोहन क्या है? एक लड़का है। तो यहाँ पे ए अपना क्या है? आर्टिकल है, और बॉय क्या है? अपना नाउन है। तो नाउन से पहले ए क्या है? अपना आर्टिकल आया। एक लड़के की बात हो रही है, तो किसको बता रहा है? नाउन के लिए ए का यूज हुआ है बच्चों। सेकंड बोलता है स्नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। स्नेहा क्या है? एक इंटेलिजेंट, एक होशियार लड़की है। तो यहाँ पे एन इंटेलिजेंट, एन अपना क्या है बच्चों? आर्टिकल है। वही बात कि यहाँ पे मैम आपने ए क्यों बोला और यहाँ पे एन का यूज क्यों हुआ, ये पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल की मैं बात करूँ बच्चों, तो आर्टिकल है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है अपना डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है? हमारा द आर्टिकल आता है। और सेकंड है अपना इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें क्या आता है? अपना ए और एन। तो आर्टिकल है वो कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल है वो 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है? अपना ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में कौन आता है? अपना द। अब देखते हैं बच्चों कि डेफिनेट आर्टिकल है वो होता क्या है। तो डेफिनेट आर्टिकल, द यूज ऑफ आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल में अपना एक ही आर्टिकल है, कौन सा? द। तो देखते हैं द का यूज है वो कब, कहाँ और कैसे होता है। द इज द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश। इट इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज already known to the listener or has been mentioned before। ये बोलता है द आर्टिकल का यूज हम तब करेंगे जब कोई स्पेसिफिक बोले तो विशिष्ट या फिर स्पेशल पर्सन की, प्लेस की और थिंग की जो बात की है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की जब बात की हुई हो, तब हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके साथ साथ इसने क्या बोला? इसने बोला कि दैट इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर यानी सुनने वाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे सुनने वाला उसको जानता है, उस कंडीशन में भी हम द का यूज करेंगे। इसके साथ मेंशन्ड बिफोर, और जिसकी बात पहले भी की जा चुकी हो। जैसे मैंने एक कुत्ता देखा जो हमारी गली में रहता है। तो कौन से कुत्ते की बात की? जो हमारी गली में रहता है। तो पहले मैंने उसके बारे में मेंशन कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में डॉग से पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई सा ए डॉग। मैंने एक कुत्ता देखा।
द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, वो कुत्ता क्या कर रहा था, बहुत तेज भौंक रहा था। तो कौन सा कुत्ता, जो मैंने देखा, तो इसको पहले भी मेंशन कर दिया है, इसलिए बाद में द डॉग से पहले कौन से आर्टिकल का यूज हुआ, हमारे द आर्टिकल का यूज हुआ। और क्या कंडीशन होती है बच्चों द आर्टिकल के यूज की, तो ये बोलता है when there is only one or something unique thing, मतलब कोई चीज जो खुद में क्या है, यूनिक है, बहुत कम है या फिर खुद में यूनिक है, सबसे अलग है, तो उस सेंस में भी हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य है वो पूर्व में उगता है। तो सन से पहले कौन से आर्टिकल का यूज किया बच्चों, द आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि सन है वो खुद में क्या है, एक यूनिक चीज है, इसलिए यूनिक और जो क्या हो, काउंटिंग में सिर्फ एक या दो मामूली संख्या में हो, वो यूनिक चीजें जो हो, तो उनसे पहले भी हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेकेंड है द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट। द मून क्या है, मून भी खुद में क्या है, एक यूनिक है, तो यूनिक चीज है, इसलिए कौन से आर्टिकल का यूज हुआ बच्चों, द आर्टिकल का यूज हुआ। इसके अलावा और क्या कंडीशन है कि जब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, तो इसके अलावा बच्चों बिफोर सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स जब दे रखे हो और जब सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो, तो उससे पहले भी हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट को देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी डिग्री की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जब सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर अपना सी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव। सी वॉज द फर्स्ट, क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर दे रखा है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऑर्डिनल नंबर दे रखा हो बच्चों, तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या कंडीशन है जब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंजेस एंड सम कंट्रीज। जब किसी कंट्रीज की बात हो या फिर किसी नदी की बात हो, किसी पर्वत की दे रखा हो, पर्वत का नाम दे रखा हो, तो इस कंडीशन में हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे, जैसे ये नदी का नाम द नील, द हिमालयाज, द यूएसए, ये कंट्री हो गई, और द नेदरलैंड, तो ये क्या हो गया, अपना द आर्टिकल का यूज हो गया कि किस किस कंडीशन में हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे बच्चों, द आर्टिकल का यूज करेंगे। हम देख चुके हैं कि डेफिनेट आर्टिकल में अपना कौन सा आर्टिकल आता है, द आता है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि द आर्टिकल का यूज है वो किस किस कंडीशन पे होता है। अब हम देखने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें फर्स्ट है अपना ए। इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये दो होते हैं, ए और एन। अब मैं बात करने वाली हूँ ए आर्टिकल की कि इसका यूज है वो कब और किस किस कंडीशन में होता है। तो चलिए देखते हैं। A is an indefinite articles used before singular countable nouns that begin with a consonant sound। ये बोलता है कि A का यूज है वो किसी काउंटेबल नाउन से पहले होगा, सिंगुलर चीज से पहले होगा। इसके अलावा जिसके पहले, जैसे कोई वर्ड दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक, ये बोलता है इससे पहले ए का यूज होगा। क्यों, साथ में ये बुक है क्योंकि ये बुक काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, और इसके अलावा साउंड है वो किसका दे रही है, व्यंजन का दे रही है। तो जब आर्टिकल से पहले, आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड है उसका साउंड किसका आए, व्यंजन का आए, तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ये बोलता है कि नॉट नेसेसरी ए कॉन्सोनेंट लेटर, कि कॉन्सोनेंट लेटर का होना कोई जरूरी नहीं है बच्चों, हमें सिर्फ ध्वनि पे फोकस करना है। ध्वनि किसकी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि मिल जाए और वो काउंटेबल नाउन मिल जाए और उसके साथ वो क्या हो, सिंगुलर हो, तो फटाक से कौन सा आर्टिकल यूज कर लेंगे, अपन ए यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, वह क्या बनना चाहती है, एक टीचर बनना चाहती है। तो अपन ने देखा टीचर, टीचर में किसका साउंड आ रहा है, टी, ट क्या है, अपना व्यंजन है, व्यंजन का साउंड आ रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया है, ए। सेकंड अपना बोलता है आई सा अ डॉग इन द स्ट्रीट, मैंने गली में क्या देखा, एक कुत्ता देखा, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया है, ए आर्टिकल आया है। क्यों, क्योंकि डॉग क्या है,
सिंगुलर नाउन है, इसके अलावा काउंटेबल भी नाउन है, इसके अलावा साउंड भी किसका दे रहा है, व्यंजन का दे रहा है, इसलिए कौन से आर्टिकल का यूज किया बच्चों, ए आर्टिकल का यूज किया। अब है अपना आर्टिकल एन, कि एन आर्टिकल का यूज है वो हम किस कंडीशन पे करते हैं। तो एन इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स that begin with a vowel sound not just a vowel letter। सेम इसी में है, सेम प्रोसेस इसी में है, सेम मेथड इसी में है, फर्क बस इतना है कि उसमें साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा था और इसमें साउंड है वो अपने वोवल का आएगा। ये भी यही बोलता है कि वो जो जिससे पहले आर्टिकल का यूज होगा वो वर्ड क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसके अलावा काउंटेबल होना चाहिए, इसके अलावा उसका साउंड है वो किसका होना चाहिए, वोवल का साउंड होना चाहिए। ये भी ये नहीं बोलता कि वोवल का होना कंपलसरी है, वोवल का होना कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों, वोवल का साउंड होना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये बोलता है आई सा एन एलिफेंट एट द जू, मैंने चिड़ियाघर में क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। तो एन आर्टिकल का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिफेंट है वो क्या है अपना सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर है, इसके अलावा काउंटेबल भी नाउन है, इसके अलावा साउंड भी किसका दे रहा है, ए क्या है, वोवल है, वोवल का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज हुआ है, एन आर्टिकल का यूज हुआ है। सेकंड है ही नीड्स एन अम्ब्रेला, उसे एक अम्ब्रेला की यानी कि छत्ते की क्या है, जरूरत है, छाते की जरूरत है, छाते और छत्ते में फर्क होता है। ये बोलता है ही नीड्स एन अम्ब्रेला, उसे एक छाते की जरूरत है। तो एन का यूज हुआ है, एन का यूज क्यों हुआ, क्योंकि अम्ब्रेला क्या है अपना सिंगुलर नंबर है, इसके अलावा काउंटेबल नाउन है और इसके अलावा ये साउंड भी किसका दे रहा है, अम्ब्रेला किसका साउंड दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज हुआ है बच्चों, एन आर्टिकल का यूज हुआ है। थर्ड बोलता है दे मेट एन आर्टिस्ट एट द गैलरी, कि वो गैलरी में किससे मिले, एक आर्टिस्ट से मिले। तो ये क्या है, आर्टिस्ट किसका साउंड दे रहा है हमें, वोवल का साउंड दे रहा है, इसके साथ साथ ये कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है और काउंटेबल भी नाउन है, इसलिए कौन से आर्टिकल का यूज हुआ, एन आर्टिकल का यूज हुआ। आई होप आपको ये आर्टिकल का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।